चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फटाफट उन खबरों पर नजर डालते हैं, उन शेयरों पर नजर डालते हैं जहाँ पे खबरें हैं और खबरों के चलते वहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आई है एमसीएक्स, जहाँ पर खबरें हैं और आज मोमेंटम में है। 16 अक्टूबर से कंपनी अब नए कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर जाएगी। आपको बता दें कि पहले 1 अक्टूबर से ही जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर सेबी ने रोक लगा दी थी। नया प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए टीसीएस ने तैयार किया हुआ है और इस पर अब 16 अक्टूबर से कामकाज होगा। 2 दिन पहले ही सेबी ने नए प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी थी। आपको बता दें 1 अक्टूबर से कंपनी को जाना था, लेकिन सेबी ने यहाँ पर मना कर दिया था। उसके बाद से शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अभी अगर हम देखें तो एमसीएक्स का भाव जो है वो 2170 के आसपास चल रहा है। 3.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, एमसीएक्स पे आपकी राय क्या होगी? एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी इस उम्मीद में कि 1 अक्टूबर से नए प्लेटफॉर्म पे जा रही है, फिर उसके बाद से सेबी ने मना कर दिया, विवाद हुआ, शेयर में गिरावट देखने को मिली, अब दोबारा मोमेंटम में है शेयर। आपकी राय? विपुल जी, मोमेंटम में तो डेफिनेटली है, तो वो मोमेंटम जरूर कैरी होगा स्टॉक में। जहां तक लेवल्स की बात है, 2230 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से इंप्लीमेंट होना है, तो उससे पहले थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जरूर रहेगी, तो 20 से 30 रुपए की और मूवमेंट जरूर स्टॉक में आ सकती है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, 2240 मुझे लग रहा है वहां पे जाके स्टॉक अटक सकता है, तो और ऑलमोस्ट 70 रुपए की मूवमेंट स्टॉक में ड्यू है। जिनकी होल्डिंग है डेफिनेटली होल्ड करें, 2120 या 2130 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर में 2240 तक अपने स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। 2240 तक होल्ड करके चल सकते हैं, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए एमसेक के ऊपर। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और अब इस पर बातचीत करते हैं, वो है शिवा सीमेंट। शिवा सीमेंट पे कंपनी को एक उड़ीसा के प्रदूषण विभाग ने कंपनी के जो क्षमता विस्तार है उसको अब मंजूरी दे दी है। तो कंपनी अपना जो एक्सपेंशन कर रही थी, कंपनी की जो उत्पादन क्षमता वो 6.6 लाख टन पर साल से बढ़ा करके 15 लाख टन पर एनम करेगी। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा कंपनी की जो है क्षमता हो जाएगी। इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब सुबह 5% के आसपास की मजबूती शिवा सीमेंट में देखने को मिल रही थी। अब ये तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब 7.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सर, ये आज तो काफ़ी शानदार मोमेंटम में है। इस रैली को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, या जिस तरीके से इसमें एक सुस्ती पिछले कुछ दिनों में रही है, क्योंकि पिछले 6 महीने की चाल देखें तो बहुत सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है। अभी यहाँ पे क्या एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं या अभी दूर रहना चाहिए? विपुल जी, बाउंस बैक हो सकता है टेक्निकली, एक ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। नो डाउट न्यूज का भी डेफिनेटली इंपैक्ट है, पर 56-58 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये और 6 से 7 रुपए की मोमेंटम स्टॉक में अभी भी ड्यू है, तो जिनके पास होल्डिंग है तो होल्ड करके चल सकते हैं। 58 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है। 58 तक का जो है इस रैली में जा सकता है शेयर, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर है। और अब बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर के, जिस पर अभी हम बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर कर्ज, यहाँ पर क्रिसिल की तरफ से अपग्रेड किया गया है कंपनी को, और उसके चलते आज ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और क्यों अपग्रेड किया गया है? क्योंकि कंपनी ने FY23 में अपने कर्ज को घटा करके 1937 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि FY19 में 11,552 करोड़ रुपए का था। तो कर्ज की जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, कर्ज की जो अदायगी की गई है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर मजबूत कंपनी के पास ऑर्डर बुक अब देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ उसके चलते, और पिछले 6 महीने में करीब 225% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। आज अपर सर्किट लगा हुआ है सुजलॉन के शेयर में। अभी क्या करना चाहिए सर? एक बार अगर आप फिर से रिपीट कर दें सुजलॉन एनर्जी पे आपकी राय। विपुल जी, अगेन सेम राय रहेगी, 25 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर किसी की भी होल्डिंग कौन से भी किसी भी लेवल के आसपास है, 25 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि वहां पे मल्टी वीक का सपोर्ट है। ऊपर में 30-31 वहां तक के स्टॉक अगर मोमेंटम आता है तो जा सकता है। तो 25 से 31 इस रेंज में मुझे लग रहा है स्टॉक ट्रेड कर सकता है। चूंकि आज अपर सर्किट में हो सकता है कल परसों भी आपको थोड़ा मोमेंटम स्टॉक में ऊपर की तरफ ज्यादा होता हुआ नजर आए। 30 से 31 इसके इमीडिएट टारगेट है। 30 से 31 के इसके इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, वो है सनटेक रियल्टी। सनटेक रियल्टी पे खबर ये है कि, खबर नहीं है बल्कि टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मोमेंटम माफ़ कीजिएगा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी ब्रेकआउट के चलते आज भी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। 4-4.25% के आसपास की अब बढ़त देखने को मिल रही है। जब ये खबर लिखी गई थी तो 3% के आसपास का मोमेंटम था। सर, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पे रिकमेंडेशंस आ रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स को, और आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी सनटेक रियल्टी को लेकर के? अभी 4.5% ऊपर है।
विपुल जी, आज एक बड़े फॉरेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी स्टॉक में आई थी। 515 का टारगेट उन्होंने भी दिया था। अगर मुझे सही तरह से याद है तो जेफरीज की रिपोर्ट जी। इसमें आज सुबह फ्लैश हुई थी, तो मुझे लग रहा है उसी का इम्पैक्ट भी आज स्टॉक में नजर आ रहा है। एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत भी है, तो 500 515 तक के लेवल्स मुझे भी लग रहा है स्टॉक में शॉर्ट टर्म में ही आते हुए नजर आएंगे। तो जिनके पास भी होल्डिंग है तो होल्ड करके चलें। आज का लो का ही स्टॉप लॉस लगाएं 500 से 515, वहां तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में के लेवल्स दिखा सकता है। जी। क्योंकि सर साहब बात सनटेक रियल्टी की हो रही है, तो एक सवाल और यहाँ पर होगा। रियल्टी इंडेक्स जो है वो 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुका है। आपके पसंदीदा रियल्टी शेयर कौन से हैं, और अभी आप कहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और रियल्टी शेयरों पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि अभी जैसी स्थिति है उसमें ब्याज दरें तो कम होने नहीं जा रही, लेकिन फिर भी एक शानदार मोमेंटम जो बना हुआ है। आपकी राय रियल्टी इंडेक्स पे? विपुल जी, एक स्टॉक मुझे काफी पसंद है जो यूजुअली काफी बार रिकमेंड किया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। वही स्टॉक मुझे आने वाले दिनों में भी लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट साउंड है और ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक में अच्छा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज मुझे लगा ये स्टॉक है जहां पे आप अपनी पोजीशंस डेफिनेटली रख सकते हैं, या नहीं बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। 1850 से 1900 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसी का ही एक एलाइड सेक्टर है जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं है, पर मुझे लग रहा है वो स्टॉक भी वो सेक्टर भी काफी अच्छा करेगा, वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो वहां पे भी मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो रेपको होम या फिर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दो स्टॉक भी अपने रेडार पर रखें। मुझे लग रहा है वो स्टॉक भी नेक्स्ट रैली के लिए तैयार है। तो एक बार रियल्टी सेक्टर जब चलेगा तो हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर वहां पे भी आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर अगर आप इस मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पसंद आ रहा है, रेपको फोम पसंद आ रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस पसंद आ रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जहाँ पर अभी फिलहाल जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 15 साल की ऊंचाई पर इस समय रियल्टी इंडेक्स तो कामकाज कर ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी आपको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वो है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर में आपको बता दें कि कंपनी ने BLK के साथ जो इनका JV है उसके साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो इनका है वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी शुरू की है कैंसर के इलाज के लिए। आपको बता दें ये रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कंपनी ने की है, और अब धीरे धीरे जल्द ही पूरे देश के अंदर अब कंपनी रोबोट के माध्यम से अब सर्जरी कराएगी, और बाकायदा इसके लिए मैन पावर को स्किल भी किया जा रहा है। 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। तो ये इन तमाम खबरों के चलते आज मैक्स हेल्थ केयर में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था सुबह से ही, और करीब यहाँ पर जो है 3% की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है। 3-3.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, मैक्स हेल्थ केयर एक नया इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है, वो रोबोटिक सर्जरी होने जा रही है भारत के अंदर और पूरे देश में। अभी तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, फिर धीरे धीरे पूरे देश में जो है वो कैंसर का इलाज जो है, कैंसर का ऑपरेशन जो है वो रोबोट के माध्यम से किया जाएगा। तो ये तो खबर थी, लेकिन शेयर को आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, टेक्निकली अभी भी साउंड है ऊपर में। मुझे लग रहा है 600 620 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं तो होल्ड करें। 550 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए। 600 620 मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में अभी भी कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स अभी भी मजबूत है। जिनकी पोजीशन शॉर्ट टर्म में ले रखी है, आज किसी ने बनाई है, तो 550 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 610 620 मुझे लग रहा है ये लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकता है।